नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट हुआ है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो हुआ है पोलैंड में। पोलैंड एक ऐसा देश है जिसने पिछले दिनों यूरोप में जिस तरह के भी झंझट हो रहे हैं और कई प्रभावों से और कई कारणों से, जो इलीगल माइग्रेंट उनको वहाँ बुलाने का या कि अनेक देशों से झंझट झमेलों में चलते वहाँ से भागने का जो एक प्रपंच चल रहा है, वो प्रपंच बहुत ही विचित्र है। उस प्रपंच के नियोजक जो हैं, वो उनका ये विचार है कि अगर 10 लाख लोग भी इन झंझटों में मर जाएं और 1-1.5 लाख यूरोप या अमेरिका में किसी तरह से घुस जाएं, तो ये एक फ़ायदे का सौदा है। उसके लिए कई तरह के आयोजन किए गए हैं, कई तरह के जो है वो सिस्टम बनाए गए हैं। मुफ्त में कुछ नहीं होता है। दुखी लोगों से कहा जाता है कि कुछ पैसे निकालो, यूरोप में जा सकते हो, यूरोप में यहाँ जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, जगह उन्होंने चुन रखी है। और ये भारत में भी हो रहा है। किस तरह से बताया गया था कि दिल्ली जाओ और जम्मू जाओ, जम्मू के आसपास बसा दिया गया और पूरा एक नेटवर्क है जो कि अंदर आते ही उनसे पैसे लेकर के उनके कागज़ पत्र बनवा देता है। तो वैसा वहाँ भी कुछ चल रहा होगा। खैर, वहाँ की तो सरकारें कह रही हैं कि हमें परेशान लोगों को जो है वो उनको उनकी सहायता करनी है। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि उनके यहाँ काम करने के लोगों की ज़रूरत है। भाई, भारत में तो ऐसी ज़रूरत है नहीं, लेकिन भारत में भी हो रहा है। और भारत में बहुत सारे जो लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का हो। और भाई, दुखी लोग हैं, उनके लिए तो भारत के रास्ते खुले होने चाहिए वगैरह वगैरह। और दुखी लोग यहाँ पे आके किस तरह से पूरी जनता को दुखी कर रहे हैं, सरकार को दुखी कर रहे हैं, पूरे जो संसाधन हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लोगों को मारपीट के भगा रहे हैं, दंगों में भाग ले रहे हैं, वो उसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। तो देखिए साहब, ये जो भी कुछ पोलैंड में हुआ है, ये एक अभूतपूर्व घटना है। और कि कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कि ये जो भी कुछ धांधली हो रही है यूरोप में, उसमें मुख्य जो सपोर्टर हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, उनके लिए जो आम सहमति बनाने वाले सरकारों में और बड़े बड़े संस्थानों में वो लोग हैं, जो कि यूएन में भी दुनिया भर की बातें करते हैं और अपने देशों में जो है वो इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि सारे दुखी जो है वो वहाँ पहुँच जाएं। और वो विभिन्न कारणों से वहाँ पहुँचते रहते हैं। तो पोलैंड ने पहले भी इसके लिए मना किया था और अभी वामपंथी सरकार पे, वामपंथी दल पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो सिस्टम हैं, आप लोग जिस तरह से हत्यारों को और मास मर्डरर को की पूजा करते हो, उनको आइकोनाइज करते हो, वो इस डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आप डेमोक्रेसी की जितनी भी स्वतंत्रता है, उसके आयाम हैं, उनका जो है लाभ लेते हुए यहाँ षड्यंत्र करते हो, लोगों को घुसाते हो, तो ये अब चल नहीं सकता। तो ऐसा तो भारत में भी होना चाहिए। भारत में कैसी कैसी बातें होती हैं। देखिए, भारत के वामपंथी वो सब लोगों को प्रजातंत्र पर लेक्चर देने का ठेका ले रखा है। और आश्चर्य की बात है कि लोग सुन भी रहते हैं, उठा के पूछते नहीं कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है प्रजातंत्र से। भाई, इन लोगों ने तो 1960-70 में कहा कि ये एक शैम मतलब नकली प्रजातंत्र है। भाई, आपके प्रजातंत्र के कॉन्सेप्ट में आपको कोई विश्वास ही नहीं है। आप तो निरंतर जो है वो खूनी क्रांति की बात करके दुनिया, समाज और देश और पूरी धरती को बदलने का सपना लिए डोल रहे थे। लेकिन करोड़ों लोग आपने पूरी दुनिया में मार डाले एक नए मानव का निर्माण करने में, जो कहीं भी हुआ नहीं। ना चीन में हुआ, ना रूस में हुआ, ना जो है वो ईस्टर्न यूरोप में हुआ। और ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न जर्मनी में तो मुझे मौका मिला है कि एक बार घूमने का, बात करने का।
और वहाँ जब मैं वहाँ के जो पूर्व जर्मन लोग से उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता था तो हमारे जो साथी थे जर्मन और कुछ भारतीय भी फ्रैंकफर्ट वगैरह में रहने वाले वो कहते थे कि ऐसा मत करो, डोंट डू इट, ये लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तुम पॉलिटिकल क्वेश्चन क्यों पूछते हो। वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, उन्होंने अपने परिवार के लोग खोए हैं, उन्होंने अपना पूरा आधा जीवन खोया है और अब इस धुंधले से इस यातना से वो बाहर निकले हैं, तो उनको थोड़ा सा आराम करने दो, उनको उनके दुख की घड़ियाँ याद मत दिलाओ। तो मैं ये कहता था कि मैं इन सब बातों का ध्यान रख के ही बात करता हूँ, लेकिन वो मित्र लोग थे, वो चाहते थे कि कहीं जो नाराज़ जर्मनों की मैं चपेट में ना आ जाऊँ। तो भारत में तो ये अजीब स्थिति रही है। भारत में वामपंथी लोग बताइए, भारत के वामपंथी जो हैं वो ज्ञान बांटते फिरते थे प्रजातंत्र पे और अभी तक बांट रहे हैं। मतलब किस तरह से प्रजातंत्र देश में, मतलब ये माओवादी जिन्होंने जो इन लोगों ने बंगाल में क्या क्या कैसे कैसे कांड किए। 34 साल के शासन में करीब कहते हैं, वहाँ की असेंबली में भी डिस्कस हुआ है, पेपर्स में आया है कि 54,000 से ज़्यादा अपने राजनीतिक विरोधियों को मार डाला, उसमें सभी कुछ थे। अरे फिर उसमें सैनबाड़ी मर्डर की बात क्यों कर ले, नहीं भूल जाते हैं। और वो तो कांग्रेसी लोग थे, दो परिवार, मतलब दो भाई थे जो कि कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, उनको उनके घर में उनको जाके मारा गया और उनके खून से सने हुए चावल उनकी बूढ़ी माँ को खिलाए गए। ये इस वामपंथियों ने इस देश में किया है। यहाँ क्या पूरी दुनिया में उन्होंने किया है। किस तरह की लोमहर्षक गाथाएँ जो है वो जर्मनी में अभी हमने सुनी है, मतलब ईस्ट जर्मनी के उस पार्ट में जहाँ कभी वामपंथी शासन होने कर का होता था, और भी कभी बातें फिर और बताएंगे। लेकिन ये जो शैम डेमोक्रेसी करने वाले हैं, ये अब डेमोक्रेसी को सक्रोशंट बताते हैं। मतलब जो नॉन एग्जिस्टिंग जो प्रजातंत्र की एक घायल प्रजातंत्र है, उसको अब ये पूजनीय बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये वितंडा करते हैं। बल्कि इनको तो ये भारत में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से सोचते नहीं हैं, उनका इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि उन्होंने हर क्षेत्र को कम्युनलाइज कर दिया है, मतलब उनके आइडियलाइज कर दिया है, उसको वामपंथ का हथियार बना दिया है। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे कुछ भी और इस तरह सी चीज़ें हैं, उन सबको हथियार बना के छोड़ दिया है। और वो ये कहते हैं कि हमें प्रजातंत्र की बड़ी चिंता है। भाई उस प्रजातंत्र में उनको 2% वोट तो मिलते नहीं हैं, है ना। और जिन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं उनके वो पीछे पड़े रहते हैं कि आप जो है वो आप प्रजातंत्र को नहीं जानते हो, प्रजातंत्र की रक्षा का हम आए। तो ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक निर्लज्ज स्वांग है, इसको निर्लज्ज स्वांग ही कहा जाएगा कि जो लोग बूढ़े हो चुके, स्वतंत्र क्रांति, सड़कों पे लड़ाइयाँ, इसके अभी भी नारे लगाते हैं सड़कों पे लड़ाइयाँ, और किसी जो है वो प्रोलेटेरिएट की तानाशाही, और जितने भी स्टालिन फिस्टालिन और चे गुएरा और माओ फाओ हैं उन सबको ये सर पर छा को कूदते हैं। चे गुएरा को हर साल जो है वो उसके कूदने का जो है वो अवसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग तो चुप हो गए, लेकिन बाकी सब तो एक चुएगारा का वो बैरे कैप में वो फोटो क्या हो छप गया, वो कमर्शलाइज्ड हो गया, उसके लोग पैसा कमाते हैं। और क्यूबा अभी तक उनके जंजाल में है, छुटकारा पा रहा है। वो 60 और 70 के उसी दशक में फंसा हुआ है। तो कई बार मन किया कि उसको भी जाके देखें कि कोई एक देश 50-60 साल से 50-60 साल के कालखंड में कैसे रह सकता है। और कुछ हमारे विद्वान मित्र हैं जो कि उसकी पूजा करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि 1920 2025-30 में भी जो है वो क्यूबा 60-70 के दशक में, उसी दशक में, उसी चे गुएरा के दशक में, और उसी जो है वो फिदेल कास्ट्रो जिसने अपने भाई को गद्दी सौंप दी और लोगों को भागा भागा के मियामी भरा पड़ा है देखिए। और जो है वो बिग जो आक्रमण हुआ था CIA का, और उसमें जो झंझट हुआ था उसको कौन भूल सकता है। आज भी लोग प्लास्टिक के नाम में किसी तरह से वहाँ से भाग करके अमेरिका की तरफ जाते रहते हैं। क्यों जाते रहते हैं?
अगर इतना खुशहाल है, अगर इतनी मेडिकल वहाँ पे जो है ना वो डेवलपमेंट हो चुके हैं, यानी कि इन्होंने वहाँ की खेती को बर्बाद कर दिया, वहाँ गन्ने की खेती को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और चे गुवेरा तो कहता था कि वो तो ख्रुश्चेव को ज्ञान देने लगा था कि तुम न्यूयॉर्क पे एटम बम क्यों नहीं डाल देते हो। तो फिर कहते हैं कि ख्रुश्चेव ने उसको बोला इनको फिदेल कास्ट्रो को कि ये बदमाश कौन है, इसका इलाज करो। और कुल मिला करके फिर कुछ ऐसे हुआ, या इस रास्ते हुआ या दूसरे रास्ते हुआ, इन महाशय को एक नई सनक चली कि ये पहले अफ्रीका में कई क्रांतियाँ आयोजित करवा के आए थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं जो है वो और अमेरिका के दूसरे उसमें जाके जो है वो क्रांति की ज्वाला फातम फहराऊँगा। तो ये फिर पहुँच गए साहब, और CIA को बता दिया गया। अब CIA को फिदेल कास्त्रो ने बताया और दूसरे लोगों ने बताया, CIA इनके पीछे पीछे हो ली और उन्होंने जा कर के फिर इस महाशय को पकड़वा दिया और पहले लड़ाइयाँ हुई। तो ये लोग जो आज भी यहाँ बैठ कर के चे गुवेरा की पताका फहरा रहे हैं, और वो लोग, चे गुवेरा का कहना था कि क्रांतिकारी वो होता है जिसका नाम सुनते ही जो है वो जन शत्रु जो मूर्छित हो जाता है। मैं और भी कुछ कहा था, मैं कहना नहीं चाहता। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। भारत में इसकी कब संभावना है, क्योंकि भारत तो समाजवाद के प्रेतों से लदा हुआ है। आज कारण कोई भी हो, सब लोगों को जो राइटिस्ट पॉलिटिक्स में है, जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और देशभक्त कहते हैं, उनको भी जो है वो समाजवाद के गीत गाने पड़ते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। और आप देखिए कि चीन ने समाजवाद वामपंथ को फेंक करके 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि हम ऐसा कर ही नहीं पाए, क्योंकि जब वो साम्यवाद को फेंक रहा था चीन, सिर्फ नाम रखा है अपना समाजवादी, उस समय भारत में जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे और डुग्गी पिट रही थी वामपंथ की, समाजवाद की। स्वर्णिम काल था, कोका कोला को और उसको IBM को निकाला जा रहा था, और उस पर समाजवादी जो विद्वान हैं आज भी मूंछ मरोड़ते हैं। वे सिर्फ मूंछ नहीं मरोड़ते, उन्होंने आज भी भारत की टांग पकड़ रखी है। क्योंकि पॉलिसी लेवल पे आप ये देखिए कि पत्रकार लोग धमाधम पूजा करते हैं, और उनके पढ़ने से बहुत सारे जो लोग हैं, अब जिस तरह के राजनीति में लोग हैं उन पर तो क्या कमेंट करें, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नए बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो इस जो है वो इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं, अपने 10 और 20 वर्ष बर्बाद कर देते हैं। हमारे ऐसे कैसे कई मित्र हैं जिन्होंने कि अपने यौवन काल में 20 साल इस कुत्सित और इस खूनिया जो है वो आइडियोलॉजी को दिए हैं। बाद में किन्हीं कारणों से उनके ज्ञान चक्षु जो वो खुले और फिर उन्होंने उस मकड़ जाल से बाहर निकल पाए। तो पोलैंड में से अच्छी खबर आ रही है। भारत में ये शायद संभव भी कुछ और दिन नहीं है, लेकिन इस बारे में सोचना आवश्यक चाहिए, और कम से कम युवाओं को तो इसमें बारे में निश्चय ही सोचना चाहिए, और पोलैंड के बारे में पढ़ना चाहिए कि सोवियत रशिया ने, जो कि वामपंथी रशिया, उसने पोलैंड के साथ क्या क्या किया। और पोलैंड आज एक ब्रॉड स्टेप लेके, एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले करके उसने वामपंथी पार्टी को, जो कि उनकी पुरानी पार्टी की उत्तराधिकारी पार्टी है KPP, उसको जो है वो उसको आउटलॉ कर दिया है, उसको डिसअलाउ कर दिया है। तो हमें आशा है कि शीघ्र ही भारत में भी होगा। तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें लिंक। और आपसे एक और विनती है कि जैसे ही आपको जो है वो जब सब्सक्राइब करते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि इनविजिबिलिटी की, तो कृपा करके उसको विजिबिलिटी बदल दें। और इसको लाइक भी करना है तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप देख रहे हैं उस पे लाइक करें, और यूट्यूब पे भी जाके लाइक करें, इससे हमें मदद मिलेगी। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।